This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone. This is Praveen Sahu and today we are going to continue our topic arithmetic progressions, and in the series of this chapter we will do today arithmetic mean. ठीक है, arithmetic mean क्या होता है ये जानेंगे, उसके एप्लीकेशंस जानेंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सब सीखेंगे हम लोग। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो उस पर बात करेंगे। ठीक है, नाउ देखिए, आई थिंक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। शुभ रामपुरिया पढ़िए। Yes, sir. Given two numbers A and B, we can insert a number A between them so that A arithmetic mean B is an AP, such that a number A is called the arithmetic mean of the numbers A and B. Note that in this case, we have capital A minus A is equals to B minus capital A. That is, arithmetic mean equals to A plus B by 2. देखो, अगर मैं आपको दो नंबर लिख के दिखाऊं ए और बी, तो ये ए है। ओहो, काफी स्लो हो जाता है यार सिस्टम में ना। ये देखो, ओके देखिए, ये यहाँ पे मैंने लिखा ए लिखा जाओ। ये कौन है अंधेरे में बैठा है इधर, दिख नहीं रहा है। लक्ष्य है क्या? लक्ष्य चेहरा तो दिखाओ, छू गए तुम, कैसे कर रहे हो? Yes, sir. ओके देखिए, ये रिफ्रेश हो गया जहां तक। तो हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक मीन की। अगर मैं दो नंबर लिखूं तो आपको ये इस तरह से दो नंबर दिख रहे हैं, और इनके बीच में एक बढ़िया सा और एक नंबर लिख दूं, कैपिटल ए। ठीक है, और अगर ये तीनों मिलके बना दे एपी, तीनों मिलके क्या बना दे? एपी। एपी का मतलब होता है इनका गैप जो है वो बराबर है। मतलब ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, बी माइनस, इस तरह से आप देखोगे कि ये ए प्लस बी आ जाएगा। 2a इज इक्वल टू, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो इस नंबर को इंसर्ट करने से हुआ क्या? ए भी नॉर्मल नंबर थे, उनके बीच में एक नंबर ऐसा इंसर्ट किया कि वो एपी बन गया, वो सीरीज तीनों नंबर एपी में आ गए। तो इसी चीज को अरिथमेटिक मीन बोल दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल हैं, ऐसे बहुत सारे हम लोग मीन इंसर्ट कर सकते हैं दो नंबर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बात करूं तो आपको चीज समझ में आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो जस्ट लेट मी टेक वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, एंड जस्ट लेट मी शो यू मैं क्या बात कर रहा हूँ और वो किस पॉइंट पे आपको जो है वो कंसंट्रेट करना है वो थोड़ा समझिए। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं यही आपको हाई लेवल के क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो नंबर्स हैं बेसिकली 3 और 24। बोलते हैं इनके बीच में 6 नंबर ऐसे इंसर्ट करो कि द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज 80। तो मैंने यहाँ पे नंबर रखा, A1 डाला, A2 डाला, A3 डाला, A4 डाला, A5 डाला, A6, इतने सारे नंबर मैंने इस पे डाल दिए। अब हुआ ये कि इस पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 6 तो मैंने बीच में डाल दिए, एक स्टार्टिंग में एक एंड में। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 8 हो गए इस पे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो 8 है इस पे। अभी क्योंकि ये एपी है, ये द सीरीज इज एपी, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एपी, पहले बोल के रखा है। तो लास्ट टर्म आपको दिख रहा होगा कि 24 है, फर्स्ट टर्म 3 है। सिंपल है, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। लास्ट टर्म इज ऑलवेज फर्स्ट टर्म प्लस
n-1d। इसमें बस d नहीं पता है, देखो टोटल सब मिला के 4 क्वांटिटी होती है, ठीक है। देयर आर टोटल 4 क्वांटिटीज है, दिख रहा है आपको? ये मैंने 4 क्वांटिटीज लिखी। यही 4 क्वांटिटी में से कोई भी आपको दे देता है और फिर बाकी चीजें निकालने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, चौथा निकालने बोल रहा है। अब करना है यहाँ पे ये कि वैल्यूज रख दो भैया, 24 रख दो, a का मतलब 3 रखो। अब n-1 कितना होगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि 8 है, ये d हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो 7d आ रहा है वो आ रहा है 21। इट इम्प्लाइज कि d जो है वो 3 आ रहा है। तो इतना मालूम चल गया कि नंबर के बीच में गैप 3 का है। तो यहीं से मैं आप बता सकता हूँ कि 3 में अगर 3 का गैप है तो +3 हो जाने से नंबर 6 हो जाएगा। फिर से +3 करोगे तो ये नंबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ a1 6 है, a2 9 है, देन अगला जो है वो हो जाएगा a3, देन 15 हो जाएगा, 18 21 हो जाएगा। अब ये देखो 24 अपने आप आ गया। तो ये इसी को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। हियर 6 अरिथमेटिक मीन्स आर देयर। आप जितने चाहो निकाल सकते हो। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. यहाँ तक Yes, clear sir. है? ठीक है, तो देखो Yes, इस yes, तरह से sir. आपका एक जो टॉपिक है मैंने बता दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। तो कुछ डाउट आए हो इस एक्सरसाइज में से तो आप पूछ सकते हैं। इफ एनीवन हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। 9.2 में देखिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं और क्लासिक क्वेश्चंस हैं, सब ज्यादा हैं भी नहीं, 18 क्वेश्चंस ही हैं। और इसमें अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चंस भी होंगे, बनाया भी होगा आपने, बनाया तो नहीं होगा अभी तक से, अब बना लेना, ठीक है। तो मैं जीपी स्टार्ट करूं या आपके डाउट्स हैं? सर डाउट है। पूछिए। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 9.2 9.2 exercise question number 11. Okay, let's see everyone the doubt. Here we have doubt of Abhimanyu Dev Upadhyay. Abhimanyu, please read the question. Some of the first P, Q and R terms of an AP are A, B and C respectively. बस Prove बस that- बस 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 इतने लाइन का मतलब पहले समझते हैं। जो पहला लाइन लिखा हुआ है कि सम ऑफ इतने टर्म्स ऑफ एपी के टर्म्स के सम का पता है ना क्या होता है फॉर्मूला? पी टर्म्स का सम क्या होगा? एसपी the P by 2 P by 2A 2 plus P minus 1D. अच्छा, क्योंकि एबीसी ऑलरेडी यूज हो गया, मैं इसलिए सिंबल चेंज कर रहा हूँ। कैपिटल ए ले लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एबीसी लिया हुआ है ना, ए नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए अब यहाँ पे हम जो है कैपिटल डी ले लेते हैं। ये दिया हुआ है आपका, ए दिया है। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ रहा है क्या? एस क्यू क्या हो जाएगा? Yes. क्यू बाई 2 2a plus n-1d b question number 2 equation number 2 then rth term sum of r term sr r upon 2 twice of a and यहाँ मैं गलत लिख रहा हूँ ना, n जो लिखा हूँ वो मुझे क्या लिखना चाहिए था यहाँ? So P, Q, R. पी क्यू आर माइनस 1d। ये सारी चीजें समझ में आ रही क्या? क्लियर हो गया क्या यहाँ तक? अभी आपको देखो। Yes sir. हाँ Yes, sir. अभी इसमें आप लोगों को ऐसा है कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 बतानी है आपको। जो प्रूव करना है यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस एक्सप्रेशन यू हैव टू प्रूव। अब ये एक्सप्रेशन और जो गिवन लाइन है उसमें कोई ना कोई कनेक्शन है, तभी तो ये प्रूव करने बोल रहा है। कनेक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। किस तरह का कनेक्शन पॉसिबल है वो हम लोग पहले देखते हैं। तो देखो यहाँ आपको a अपॉन पी तो दिख रहा है, यहाँ b अपॉन क्यू दिख रहा है, यहाँ c अपॉन आर दिख रहा है। तो कर सकते हैं क्या? ये p को अगर मैं नीचे ले आऊं यहाँ से, अगर ये p को उठा के यहाँ नीचे ले आए तो ये p बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. वैसे Yes, sir. यहाँ से q हटा दूं और यहाँ पे q ले आऊं तो भी वो बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे r रख के उस r को यहाँ ले आऊं तो भी बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? अब यहाँ क्योंकि सारी चीजें आपने हटा दी तो 1 1 1 लग जाएगा। क्लियर है क्या ये? Yes sir. ये स्टेप समझ में आया बच्चों? Yes, Okay. sir. अगर ये समझ में आ गया है तो आपको एक और चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे q माइनस आर है। देखो कहाँ पे q माइनस आर है? ये जो
यहाँ पे a बाई p के साथ में q माइनस आर है, देन यहाँ पे b बाई q के साथ में मल्टीप्लाई। एक्चुअली ये क्या क्या मल्टीप्लाई हो दिख रहा है ना, तो जो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है, यहाँ q माइनस आर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं q माइनस आर। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड वाले में r माइनस पी, R minus तो यहाँ पे भी r माइनस पी कर देते हैं मल्टीप्लाई। करेक्ट, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके Yes, sir. अभी ऊपर यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा p माइनस क्यू, तो यहाँ पे भी p माइनस क्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. अब इतना ही Yes, किया है, sir. सबको Yes, ऐड sir. किया है, सबका एडिशन हुआ ना, तो एडिशन कर देते हैं। ये हमारा LHS बन जाएगा, उधर वाला HS लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इधर राइट हैंड साइड को 0 प्रूव करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है आपको। ये पूरा का पूरा जो आपको नजर आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको ऐड करना है, बस इतना ऐड करना है। एडिशन करने का रूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एडिशन करने के लिए जितने ए हैं उनको एक साथ ऐड कर देते हैं। ए वाले टर्म आएंगे ना, ए वाले टर्म दिख रहे हैं आप लोगों को, Yes, कितने sir. दिख रहे हैं? Yes, sir. Yes. ए दिख गया। अब साथ में देखो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा पहला टर्म, है ना भाई? कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ए के साथ में क्या क्या Yes. आएगा? ए के साथ आ जाएगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। समझ में आया क्या? अब ऐसे ही एक टर्म डी मिलेगा। डी में क्या क्या आएगा? डी में क्या क्या आएगा? हाफ बाहर कर दें डी के साथ तो क्या क्या आएगा डी में? The QP डी में क्या क्या आ minus जाएगा? QR minus R plus Q. ये तो सर फर्स्ट का है, तो फिर वैसे देखो, ही बाकियों का आएगा। p माइनस 1 पहला ब्रैकेट, सेकेंड q माइनस आर, प्लस करने से क्या आ जाएगा? q माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट आ जाएगा, r माइनस पी। दिख रहा है सारे लोगों को? देन प्लस थर्ड टर्म आएगा r माइनस 1 एंड p माइनस q। देखो ये तो तुम्हारा q से q, r से r, p से p कट गया, a इंटू 0 आ गया। वैसे ही जब ये वाला ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे तो यहाँ भी आपको d बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 मिल जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभिमन्यु Yes, उपाध्याय। sir. Yes. और किसी को कोई डाउट है बच्चों? No, sir. No, sir. Should we start GP? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So are you ready to continue with GP? चलिए GP स्टार्ट कर रहे हैं और ध्यान से थोड़ा देखिएगा कंसेप्ट क्या है, क्या हम बात कर रहे हैं। और क्योंकि अभी ये नया टॉपिक है आपके लिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो एकदम बेसिक से समझेंगे कि जीपी क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अगर आज के लेक्चर में आप जीपी को कंसंट्रेशन करके समझ जाते हैं तो बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लेट्स गो प्लानी। तुम एकदम अंधेरे में देख रहे हो, पता नहीं चल रहा है कौन बैठा है, थोड़ा लाइट में बैठो। एक सेकेंड तो सर। कैमरा, मैं कैमरा ऑन कराता हूँ आप लोगों को ये देखने के लिए कि कौन बच्चा समझ पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा है। आपके फेस एक्सप्रेशन से मुझे मालूम चल जाता है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपकी मदद कर सकूं, ठीक है। मे बी कि आप डाउट ना पूछ पाओ, होता है, क्लास चलते रहती, डाउट बहुत सारे दिमाग पे आते हैं लेकिन पूछते नहीं हम लोग। ये बहुत नेचुरल फिनोमिना है, ऐसा नहीं कि आप हेजिटेट करते हो, ये एक नेचुरल है, हर कोई ऐसे ही होता है। छोड़ो हटाओ, रहने तो बाद में पूछ लेंगे, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ऐसा करना नहीं चाहिए, यू शुड फ्रैंक, यू कैन आस्क योर डाउट्स। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर टीचर समझ जाता है किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, तो जस्ट ये इसीलिए आपको कैमरा ऑन रखना जरूरी, ठीक है। देखिए जीपी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जीपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जीपी है क्या एकदम बेसिक से बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या? एक पैटर्न है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा कि नंबर्स के बीच में कुछ गैप आता है, इक्वल गैप आता है, किसी ने मुझे बताया था कल, ठीक है। और हमने उसी गैप को यूज करके जनरल टर्म बना लिया, सम बना लिया, पूरी स्ट्रक्चर वहीं से आ गई। नंबर के नेचर से ही हमने फॉर्मूला बना लिया, उसी से हमने क्वेश्चन बनाना सीख लिया, सब कुछ वहीं से। देखो कोई मतलब ये किसी भगवान ने आके किताब नहीं लिखी, ठीक है। हम ही लोगों ने यहाँ जमीन पे बैठ के रिसर्च किया, नंबर्स के पैटर्न देखे, फॉर्मूले बनाए। आप भी बना सकते थे, कोई नहीं, कोई और नहीं बनाता तो कोई और बनाता, कोई ना कोई बनाता, क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं सारे, ठीक है। वैसे ही नंबर के कुछ पैटर्न्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक मैं आपको अगर बोलूं एक नंबर स्टार्ट कर दूं 2, अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई करूं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दिया
टू मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, तो 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 10, सॉरी 8 2 जा 16 होता है, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ऐसे नंबर चलते जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 5 है। अब आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आप ऐसे ही बता दोगे अगला नंबर क्या होगा। अनुष्का? Yes, sir. ध्रुव दत्ता, Sir, नेक्स्ट नंबर क्या Yes. होगा? हाँ अनुष्का, sir, 2 to the power अगला 6. नंबर बताइए ध्रुव। 2 to the power 7. 2 टू द पावर 6। अगला नंबर बताइए अनुष्का। गुड, तो ये कैसे आप लोग जाना कि ये 2 की पावर 6 7 आएगा? कैसे जाना बेटा ये कि अगला 2 की पावर 8 आएगा? सर सब क्या में पैटर्न आ रहा है? पावर क्या बढ़ते पैटर्न जा आ रहा रहा है सर। सर मतलब सब में एक एक पावर बढ़ते जा रहा है 2 का। The क्या एक एक common पावर ratio. बढ़ने का क्या मतलब है? क्या क्या नहीं कॉमन रेशियो की बात मत करो अभी क्या पैटर्न क्या है वो बात करो। ये 2 की पावर 7 8 कैसे जाना, आपने क्या चीज का पैटर्न देखा? नीचे तो 2 2 है, उसमें तो कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न है कहाँ पे? यहाँ तो 2 2 है, यहाँ तो कोई पैटर्न नहीं, 2 2 आया है। सर 2 की पावर n। एक्सपोनेंट में क्या पैटर्न है बेटा? सर एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 1 में 1 क्या ऐड होते पैटर्न जा रहा है। हाँ? एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट में 1 ऐड होते जा रहा है। 1 1 ऐड होते जा रहा है, क्या पैटर्न है? क्या है पैटर्न, कैसा है ये, किस तरह का पैटर्न है ये? एपी आपको दिख रहा है एपी में है पावर्स? यस, यही जीपी होता है। तो कोई पूछे जीपी क्या है तो सिंपल है, कोई भी बेस ले लो, ठीक है, और बेस की पावर में एपी लगा दो, बन गया जीपी। तो एपी इसीलिए तो पहले पढ़ा ना, तभी तो जीपी समझ में आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? क्या? हाँ, पैटर्न्स एपी में है, पावर्स बेस तो कांस्टेंट है। चलो मैं आपसे एक और नंबर पूछता हूँ, कोई कॉमन रेशियो की बात नहीं करेंगे अभी, एकदम बेसिक नेचर पे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 की पावर 3, 5 की पावर 6, 5 की पावर 9। उपदीप सिंह बताओ अगला नंबर क्या होगा? ये जीपी में है, सारे नंबर्स जीपी में है, पावर भले एपी में है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगला टर्म क्या होगा? 12। 5 की पावर 12। तो कैसे जाना ये 5 की पावर 12 आएगा? अभी हमने एपी पढ़ा है, पावर्स इक्वल गैप में है ना, दिख रहा है ना? पावर्स क्या होते जा रहे हैं? इक्वल गैप में जा रहे हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ गया सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? चलो जीपी तो आपने पढ़ लिया। Yes, sir. अच्छा ये चलो ठीक है, जीपी तो पढ़ लिया। जनरल टर्म क्या होगा? जनरल टर्म क्या हो जाएगा? अभी इसका मैं एन निकालना चाहूँ इसी नंबर का, बताना है। नीति आप बताएंगे क्या आएगा जनरल टर्म में? सर ए आर स्क्वायर। 5 की पावर में क्या आ जाएगा? तो 5 nth टर्म 5 3 5 nth टर्म बताना है। 5 nth टर्म तो जीपी का nth टर्म तो नहीं मालूम, लेकिन एपी का तो पता है। पावर में क्योंकि एपी है, बेस तो फिक्स है, n-1 कॉमन डिफरेंस 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या जनरल टर्म? यस सर। लिख सकते हैं ना? अच्छा मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मैं किसी बुक की लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो इस बात थोड़ा समझेंगे आप लोग कि हम कर क्या रहे हैं। ब्रैकेट खुलेगा, 3n-3 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 3n आ जाएगा। ये समझ गए आप लोग? 5 की पावर 3n है पैटर्न, वैसे भी दिख रहा है 3n है। बताने की जरूरत थी क्या? ये इसको एपी के फॉर्मूले में लिखने की जरूरत थी क्या? 3 1 3 2 3 3 No, 3 9 दिख गया? 5 की पावर 3n है, तो ये 5 की पावर 3n जनरल टर्म है। मतलब n 1 2 3 आपको जो जैसे इसका 25th टर्म निकालना है तो आप बता दोगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 25th होगा। क्लियर है क्या मैं क्या बात कर रहा हूँ? यस बस टारगेट में क्या चीज को लेना है? टारगेट में जीपी के पावर्स को लेना है, और ये हमेशा दिमाग में रखना है कि जीपी के पावर्स हमेशा किस में होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। उसके बाद आपको जीपी कभी छूटेगा नहीं, हमेशा पता रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब वो हर बार जो प्रॉपर्टी लगेगी वो आप बना लेंगे, ठीक है? तो अब हम थोड़ा सा
इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, डिग्री को थोड़ा बढ़ाएंगे। अभी हम कुछ कॉमन चीजों के बारे में बात करेंगे, जनरल टर्म, जनरल एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे। तो मैंने एक जस्ट एग्जांपल रखा आपके सामने, एंड लेट वी सी कि जनरल टर्म क्या हो सकता है जीपी का, एंड देन सम ऑफ एन टर्म्स भी बात करेंगे जीपी के बारे में, ठीक है। आई थिंक काफी टाइम हमारे पास क्लास में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी टॉक अबाउट द जनरल टर्म ऑफ द जीपी। आज ये दो टॉपिक जरूर कवर करेंगे, जनरल टर्म ऑफ जीपी एंड सम ऑफ जीपी, ठीक है। सो जस्ट जनरलाइज करने दीजिए, लेट मी जनरलाइज इट कि क्या होता है जीपी का जनरल। Arnav Shri please read this heading. So वो इस पे आ नहीं रहा है बोर्ड पे। Article. सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। क्या हुआ अर्णव? यस सर। अच्छा मेरा स्क्रीन में आज अभी नहीं आया सर आपकी आवाज लैग हो रही है। तो आ गया। बाकी लोगों को तो लैग हो रही है आपकी आवाज। अभी दिख रहा है? लैग हो रही है आपकी आवाज बहुत कट रही है। ओके पढ़िए। General term of a GP, let us consider a GP with first non-zero term अभी and स्क्रीन common विजिबल है ratio क्या? R. Yes, Yes, sir. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चे देखो, अब जनरल टर्म के बारे में बात करते हैं। मैं क्लियरली ऑडिबल टू यू? आई मीन can you hear me clearly or my voice is breaking? Am I audible? Hello? Yes, sir. Hello, am I audible? Yes, Please sir. respond me. सर बीच में ब्रेक होती है सर, बाकी ओके देखिए, अगर आप ठीक है, मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोगों तक? अभी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है? देखिए मैंने फर्स्ट टर्म लिया ए। अब क्योंकि जीपी में कोई एक चीज मल्टीप्लाई होती है, कोई एक कांस्टेंट नंबर है जो बार बार मल्टीप्लाई होता है, लेट वी कॉल इट। फिर से हम इस पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? देन हो जाएगा ए आर क्यूब, देन ए आर की पावर 4, ऐसे चलते जाएगा। ये जनरल टर्म है। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो आर है जिसको हम कॉमन रेशियो बोलेंगे, क्योंकि हर बार यही चीज बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ए में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर को, देन फिर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए फिर आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखेंगे आप फर्स्ट टर्म पे तो कुछ भी आर है नहीं, आर की पावर 0 है। देन सेकेंड टर्म में आप देखिए आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में आर की पावर 3 है, फिफ्थ टर्म में आर की पावर 4 है। बताइए nth में क्या होगा? आर की पावर n -1 यही जनरल टर्म होता है, ये नोट कर लीजिए। जनरल टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ जीपी, सॉरी nth टर्म ऑफ जीपी ए आर टू दी पावर n -1, ये नोट कर लीजिए। अभी हम सम के बारे में बात करेंगे। सम क्या होता है वो देखेंगे। सम ऑफ एपी के बारे में बात करेंगे। जनरल टर्म में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जनरल टर्म समझ में आया क्या? देखिए सम ऑफ जीपी के बारे में बात कर रहे हैं। शाश्वत खंडेलवाल प्लीज रीड द टॉपिक। Yes, sir. Let the first term of a GP A and the common ratio be R. Let us denote by S the sum of first n terms of GP, then equal to S SR equal to A plus AR square plus till AR to the power n -1. ओके
वेरी गुड। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सम ऑफ जीपी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सम का मतलब तो आप समझ गए, जितने भी टर्म हैं ए आर स्क्वायर एंड लाइकवाइज nth टर्म तक का सम निकाल रहे हैं, एसएन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसमें मैं आर मल्टीप्लाई कर दूं पूरे इक्वेशन में, आर टाइम एसएन, और यहाँ पे भी आर मल्टीप्लाई कर दूं, तो कैसा दिखने वाला है? ये ए बन जाएगा ए आर, ठीक है, ए आर बन जाएगा ए आर स्क्वायर, ठीक है, एंड लाइकवाइज ये बन जाएगा आपका, इसके ठीक पहले वाला टर्म क्या बन जाएगा? ए आर की पावर एन माइनस वन बन जाएगा, क्योंकि ठीक इसके पहले क्या होगा, एक कम होगा ना, कहीं पे होगा ए आर की पावर एन माइनस टू, इसके ठीक पहले। ये समझ में आ रहा है? नहीं आ Yes, रहा है? sir. Yes, sir. ओके तो अब ये जो ये वाला टर्म खुद है, ये खुद भी ये टर्म है, ये वाला टर्म ये क्या बनने वाला है? ए आर की पावर एन बनने वाला है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो क्या होगा? एस एन आ जाएगा वन माइनस आर, और यहाँ तो कुछ है नहीं इसलिए ए आएगा ही आएगा। बट अब माइनस करने से क्या हो रहा है? देखिए माइनस करने से एक मैजिक क्रिएट हो रहा है। क्या मैजिक क्रिएट हो रहा है? ये सब एक जैसे टर्म है वो पूरे कट गए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी टर्म आ रहे हैं वो पूरे कट जाएंगे। बचेगा क्या क्या? एक फर्स्ट टर्म बच रहा है और यहाँ से ये वाला लास्ट टर्म बच रहा है। तो ये क्योंकि माइनस साइन चेंज होगा, माइनस होगा, इस वजह से यहाँ पे हमको प्लस नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए माइनस, और ये आ जाएगा ए आर की पावर एन। ये चीज समझ में आ रही है क्या कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ऐसे Yes, बचेगा, sir. ए कॉमन ले लेंगे, वन माइनस आर की पावर एन, वन माइनस आर। ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इनफाइनाइट जीपी नहीं है इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही इनफाइनाइट जीपी पढ़ने वाले सिलेबस से हटा दिया गया है। एंड आई होप, आई एम एक्सपेक्टिंग सेम थिंग कि जेई में भी शायद ना पूछे। अभी तक जेई ने क्लियर नहीं किया है कि मेंस में क्या क्या पूछेगा, बट ये समझ में आ रहा है क्या? अभी देखो आप लोग अगर अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, या अपने मोबाइल पे भी गूगल पे आपके न्यूज़ आता होगा। मैं भी रिसेंटली जब से जेई के और नीट के रिजल्ट निकले, हर रोज मेरे पास कोई ना कोई न्यूज़ आते रहता है जिसपे ये लिखा रहता है कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में इतने सारे बच्चों ने जेई क्रैक कर लिया, नीट क्रैक कर लिया। वही स्कूल टीचर पढ़ा रहे हैं, वही स्कूल के बच्चे जो कोचिंग भी नहीं जाते हैं। और इवन छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्कूल के बच्चे जो है बिना कोचिंग के जेई निकाल लिए। तो बेटा मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर स्कूल सिलेबस को ही अच्छे से पढ़ लें, स्कूल टीचर के साथ ही अगर आप चीजों को सीखना शुरू कर दें, अपने डाउट शेयर करना शुरू कर दें, तो काफी मदद आपको मिल सकती है स्कूल टीचर के साथ भी। इस अब धीरे धीरे लोग इस साइकोलॉजी को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं कि व्हाई कोचिंग क्लासेस, इफ students, if children are studying at school, why they can't crack नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स? ठीक है, तो क्योंकि आप में वही कैलिबर है, देन कोचिंग क्लास के क्यों उनका दरवाजा खटखटाना, क्यों इतनी मोटी मोटी रकम उनको फीस पे देना, क्यों उसके लिए अलग से टाइम वेस्ट करना? क्यों नहीं क्लास टाइम पे ही अगर आप ध्यान दे दें और अपने डाउट जो है वो क्लियर कर लें, तो क्यों नहीं जेई प्रिपेयर कर लिया जाए? ये संभव है कि नहीं बताइए? जब ये इंडिया के किसी और स्कूल में हो सकता है तो हमारे स्कूल में क्यों नहीं हो सकता, बताइए? इज इट पॉसिबल? तो अगर आप उस इंटेंसिटी के साथ पढ़ेंगे, 11th की चीजें अगर आप 11th में ही प्रिपेयर कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको काफी हेल्प मिल सकती है। सही बात है कि नहीं? मानस जी बताइए। Yes, sir. हाँ वेरी गुड। तो ये सम वाला फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? नोट कर लीजिए इसको। क्योंकि आप लोगों का सिलेबस अब ज्यादा रह नहीं गया है एनसीईआरटी का, तो हम आपसे जो एक्सपेक्टेशन है मेरी वो हमेशा रहेगी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आप लगाएं। जैसे ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आप लगाएंगे, हम जो है आपके जेई मेंस के क्वेश्चंस भी क्लास में रखेंगे, उन पे डिस्कशन होगा और ये देखेंगे कि क्यों उसको डिफिकल्ट बोला जाता है, क्यों डिफिकल्ट समझते हैं बच्चे उसको, क्यों उसको समझते हैं कि बहुत हाई लेवल का है, या क्या उसमें डिफरेंस क्या है, क्या फर्क क्या है। इन सारी चीजों को हम बात भी करेंगे और सोचेंगे भी। ठीक है गोपलानी जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंतजार कर रहा है, पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 9। The 10th and nth terms of GP 5, 25, 120.
अच्छा देखिए, ऐसा है कि 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, तो आपको पता चल गया होगा। अभी इसके आगे मुझे कुछ बोलना पड़ेगा क्या? मानस चौबे, मैं बोलूं कि आप बोलेंगे इसके आगे? तो 5 की पावर सर जो उनको 10 तक करनी है तो सर 5 टू द पावर 9। अरे यार कहाँ घुस गए फिर 9 9? वो फॉर्मूले को भूल जाओ आप। जब फिर फॉर्मूला एक अलग चीज हो गई, यहाँ तो पैटर्न ही दिख रहा है ना, यहाँ तो 5 की पावर 1 से ही स्टार्ट है। यस सर। हाँ, आप वहाँ कहाँ फॉर्मूले पे चले गए? अभी मैं आपको बताया जीपी का पैटर्न देखो ना, जीपी दिख रहा है ऊपर कि नहीं दिख रहा है? देखो फॉर्मूला रटोगे और चीजों को नहीं समझोगे तो फॉर्मूले तो भाई, फॉर्मूले तो अपनी जगह पे हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलते रहते हैं। ये चीज समझ में आ रही क्या बेटा? बच्चे कहाँ गलती करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं, सेम एक्सरसाइज का। वुड लाइक टू रीड द क्वेश्चन? एनी वन ऑफ यू? Anyone who want to read the question? Shashwat Khandelwal, please read it. Which term of the GP 2,8,32 up to n term is 1,31,072? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। अब नंबर का पैटर्न बताओ। 2 की पावर 1 दिख रहा है? 8 में क्या है? 8 में क्या है? 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है। अभी पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? अनुष्का दास बताइए। यस सर। बताइए अगला पैटर्न क्या होगा? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? जस्ट 2 to the power 7। वेरी गुड। 2 ये कैसे जाना आपने 2 की पावर 7 होगा? आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया या आपको पता चल गया पैटर्न देख के? सर सर पैटर्न देख के समझ में आ गया सर। क्योंकि हमेशा जीपी के पावर्स किस में होते हैं? हमेशा जीपी की पावर्स एपी होंगे, और ये परमानेंट है, ये फिक्स है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तभी वो जीपी है। ये क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है। ऐसा होता क्यों है लेकिन? ऐसा होता इसलिए क्योंकि ए की पावर एम, ए की पावर एन जो होता है हमेशा क्या होता है? ए की पावर एम प्लस एन होता है। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, ये क्या हो जाएगा? ए की पावर एम माइनस एन। तो ये जो गैप होता है ना एम माइनस एन, यही कांस्टेंट होता है, इसीलिए एपी बनता है। ये समझ में आ रहा है क्या? पावर एंड एक्सपोनेंट सबने पढ़ा है ना? यस अभी हमें नहीं पता ये कौन सी पोजीशन पे है, इसका टर्म पता लगाना है कौन सा टर्म है। तो एक काम किया जा सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा जा सकता है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। नंबर है 131072, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 12। अगला नंबर क्या आएगा? 2 5 10, 2 5 10, 2 3 2 6। जहां गलत होगा बता देना आप लोग। 2 2 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 18, 16 मतलब 6 3 8 4। मैं सही कर रहा हूँ ना? जहां गलत होगा बता देना भैया, बहुत रफ्तार से बना रहा हूँ, गड़बड़ हो सकती है। 8 नहीं, 9 18, 6 देन 1 0 नहीं 2 0 क्या आएगा? 4 8। तो इतना तो समझ में आ गया। 1024 ये नंबर पहचानते हो? 1024 नहीं पहचानते? ये 2 की पावर 10 होता है, होता है नहीं होता है? 3 4 5 6 7 ये आ रहा है, ये नंबर है, ये द नंबर इटसेल्फ इज 2 की पावर 17 है। नीति बताइए, सिर्फ 3 मिनट रहेगा हमारे क्लास। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक क्रैक हो रही है सर। के बता सकते हैं ये 17 पे है। अभी एपी का पैटर्न देख, 17 अगर आ रहा है 2 की पावर में तो ये कौन से पोजीशन पे होगा? 17 16 9th। तो 9th टर्म होगा। Which term? This is 9th term। आंसर में क्या दिखा रहा है?
सर 9 ही आंसर 9 टर्म होगा। चलिए क्लास का चीजें समझ में आ रही क्या बेटा? टाइम हम वापस से डिस्कशन, हाँ कल हम वापस से कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, और तब हम और भी क्वेश्चंस बनाएंगे और साथ में ज्योमेट्रिक मीन भी कवर करेंगे और फाइनली रिलेशनशिप के बारे में भी बात करेंगे, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के। तो कल का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। Thank you, sir.